हेलो बच्चा पार्टी। तो चलो अब हम एकदम अच्छे से एक नया चैप्टर सीखते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? मोशन। नई बुक में इसका क्या नाम दिया है? डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। राइट। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है इस चैप्टर में? हमें इस चैप्टर में बेटा चार मेन क्वेश्चन समझने हैं। राइट। ये चार चीज़ें हैं क्या? कि डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, बेसिक वर्ड जैसे रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। देन हम समझेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कितनी तेज़ी और किस डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट। देन हम देखेंगे ग्राफ्स एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन को ग्राफ पे दिखाना और फॉर्मूला से सॉल्व करना। एंड देन वील सी सर्कुलर मोशन। तो ये चार मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर के जो हमें पढ़ने हैं। तो देखो ये सब मोशन के एग्जाम्पल हैं। जैसे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा इस स्लाइड पे? आपको दिखाई दे रहा है एक ट्रक हाईवे पे भी चल रहा है, गाड़ी हाईवे पे चल रही है। राइट। एक हमें दिखाई दे रहा है एरोप्लेन जो आसमान में उड़ रहा है। एक हमें दिखाई दे रहा है सैटेलाइट जो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये रात को कभी देखना कि आसमान में एक सैटेलाइट चमकता हुआ दिखाई देता है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो यही तो सारे एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के? मोशन के। लेकिन सिर्फ देखना काफ़ी थोड़ी होता है। फिज़िक्स में हम चाहते हैं कि हम नंबर से कैसे इन सब चीज़ों को समझें। ये कितनी तेज़ी से चलते हैं उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? स्पीड। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। कितनी जल्दी स्पीड बदल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है और इस चैप्टर को हम आगे चलते हैं। तो देखो मोशन हमारे चारों तरफ है। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। अब देखो आगे बात करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। एक रियल लाइफ पजल है, उससे शुरू करते हैं। तो पूरा चैप्टर में देखो हम यही सॉल्व कर रहे होंगे। देखो एक सीन सोचो, एक ट्रक जो हाईवे पे आगे आगे चल रहा है। राइट। उसके पीछे एक कार चल रही है कुछ डिस्टेंस रख के। तो पहला क्वेश्चन है, अगर ट्रक अचानक ब्रेक लगा दे, एकदम से रुक जाए, तो कार को कितनी डिस्टेंस पहले रखना होगा या कितनी दूर का डिस्टेंस होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? सो दैट अगर वो एकदम ब्रेक लगाए तो हल्का सा पीछे आएगा तो उनका बीच में कोलिजन नहीं होना चाहिए। कोलिजन का मतलब टक्कर नहीं लगनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये सेफ डिस्टेंस कार की स्पीड पे डिपेंड करेगी? मतलब अगर कार ज़्यादा तेज़ी से चल रही है तो क्या उससे ज़्यादा डिस्टेंस रखनी पड़ेगी? तो रोज़ जब हम हाईवे पे ड्राइव करते होंगे, हम तो नहीं करते, आप मतलब आप आपके घर में आपका फैमिली मेम्बर जो आप लोगों से बड़े हैं वो लोग ड्राइव करते होंगे, तो हम लोगों को दिखाई देता है साइन बोर्ड। राइट। मेंटेन सेफ डिस्टेंस। लेकिन कभी सोचा ये डिस्टेंस कैसे डिसाइड होती होगी? क्या इसमें कोई मैथ्स लगती है, कोई फिज़िक्स लगती है, क्या है? तो बेटा इसका आंसर है यस। पूरे चैप्टर में हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यही तो सब सीखेंगे। और आपको पता है आने वाली अभी स्लाइड नंबर 25 है, उसमें हम इन्हीं सारी चीज़ों के आंसर न्यूमेरिकल से निकालेंगे। दैट मीन्स रियल नंबर के साथ निकालेंगे। तो फिलहाल इतना याद रखना, जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा सेफ डिस्टेंस होनी चाहिए। यही बात हम फिज़िक्स से अब आगे प्रूव करेंगे कि जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ही ज़्यादा सेफ डिस्टेंस भी हमें चाहिए होती है। राइट। तो देखो सेफ डिस्टेंस के बारे में बोला था, इफ़ द ट्रक ब्रेक सडनली तो कितनी डिस्टेंस पे कार होनी चाहिए थी कि इनका कोलिजन ना हो सके? क्या हमारी जो सेफ डिस्टेंस होती है वो हमारी कार की स्पीड पे डिपेंड करती है? तो ये मैंने आपको बताया। तो मोर स्पीड मतलब मोर डिस्टेंस रिक्वायर्ड। आगे बात करते हैं। अब इस चैप्टर के बेटा, क्योंकि नया चैप्टर है तो पहले ज़रा उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जैसे नई गेम चलाते हो तो उससे पहले उसके रूल सीखते हो, तो ज़रा इसके रूल सीखते हैं पहले कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। जब आपको इनके टर्म्स का मतलब होगा ना तभी आप इस चैप्टर को गहराई से समझ पाओगे। तो देखो पहला एक टर्म आता है जिसका नाम होता है बेटा मोशन। मोशन का मतलब अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन टाइम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। सोचो 1 घंटे पहले आप अपने घर पे हो और 1 घंटे के बाद आप स्कूल में हो, तो आपकी पोजीशन चेंज हुई?
और किसके रिस्पेक्ट में हुई? टाइम के साथ। वेरी गुड, तो यही तो मोशन है। तुम साइकिल चला रहे हो, हर सेकंड में तुम्हारी पोजीशन रोड पे बदलती है ना, तो यही तो मोशन है। दूसरा एग्जाम्पल, एक फ़ैन घूम रहा है, उसके जो ब्लेड्स की पोजीशन है वो आप देखते हो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो वही तो मोशन है। देखो मोशन हमारे आसपास है बट समझना पड़ेगा। मतलब क्या था कि मोशन का मतलब हुआ बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जब चेंज आएगा, ए पोजीशन से वो बी पोजीशन में आ जाए, ए पोजीशन से बी पोजीशन में आ जाए, बट किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होता तो हम बोलते हैं भैया नहीं, ये कोई मोशन वोशन नहीं है। फिजिक्स क्योंकि टर्म्स पे बात करता है, वैलिड्स चीज़ों के ऊपर बात करता है। सेकेंड टर्म की बात करें बेटा, रेस्ट। अब रेस्ट क्या होगा? पोजीशन टाइम के साथ चेंज, इसका उल्टा ही तो है। मोशन का मतलब क्या था? पोजीशन ए से बी पे चली गई, अभी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, पोजीशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा यहाँ पे? रेफरेंस पॉइंट के बारे में। एग्जाम्पल देती हूँ, देखो मैं आपको, जैसे तुम्हारी जो बुक है वो टेबल पे रखी है, अगर कोई उसे टच ना करे तो वो हमेशा उसी जगह पे पड़ी रहेगी, यस नो? तो वही तो रेस्ट में है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे आपकी जो वॉल है उसके ऊपर एक कैलेंडर लटका हुआ है, तो वो भी तो रेस्ट में है। तो रेस्ट का मतलब पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, मतलब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। याद रखना, आपकी बुक टेबल पे पड़ी है तो टेबल पे ही पड़ी हुई है। सेकंड, या आपकी वॉल पे जो कैलेंडर पेंटिंग्स टंगे हुए हैं वो वहीं टंगे हुए हैं, तो वो रेस्ट है। नेक्स्ट बेटा, अभी आप बोल रहे थे मैम रेफरेंस पॉइंट, तो वो भी देख लेते हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट बेटा जिस पे हम पोजीशन को मेज़र कर सकते हैं, राइट? जैसे जब तुम कहते हो स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो तुम्हारा घर क्या बन गया बेटा? रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि तुम क्या बोलते हो कि मेरे घर से स्कूल इतना दूर है, मेरे घर से, ये वाली बात होती है। या आप क्या बोलते हो? उस मंदिर से स्कूल इतना दूर है, तो मंदिर क्या बन गया? रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई सोचो दूसरा कोई बंदा है, वो अपने ऑफिस से डिस्टेंस बताए, तो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा? उसका ऑफिस। तो रेफरेंस पॉइंट हम चूज़ करते हैं, कोई फिक्स नहीं होता, ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमेशा यही रेफरेंस पॉइंट होगा, नहीं। अभी अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर पर अगर रूम है, तो रूम 1 से मेरी किचन इतनी दूर है, तो रूम 1 क्या हो गया? मेरा रेफरेंस पॉइंट। अगर आप लोग बोलो मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो आपका घर क्या बन गया? रेफरेंस पॉइंट। तो इसको बोलते हैं बेटा रेफरेंस पॉइंट, जिसका कोई फिक्स्ड पॉइंट चूजन टू मेजर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स एक फिक्स पॉइंट तो है, बट वो आप फिक्स पॉइंट रख रहे हो किसी चीज़ को चेक करने के लिए, मेज़र करने के लिए। पोजीशन के बारे में भी देख लेते हैं बेटा। रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस या डायरेक्शन। अभी आपने बोला मेरे घर से स्कूल 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर क्या है बेटा? डिस्टेंस। और नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन। तो दोनों मिलके क्या बना देंगी? पोजीशन। सो द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसके अंदर डिस्टेंस भी आए और डायरेक्शन भी आए, दोनों आती हैं, उसको बोलते हैं बेटा पोजीशन। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब ऑब्जेक्ट ने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया। हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता। जैसे मैम देखो, अगर तुम पार्क में 3 राउंड लगाते हो, तो हर राउंड में तुम 400 मीटर कवर कर रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 400 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 1200। तो आपकी डिस्टेंस कितनी कवर करी? 1200 मीटर। चाहे तुम वापस उसी जगह पे आ जा रहे हो, पर कवर तो कर रहे हो, राइट? तो टोटल कवरिंग डिस्टेंस, इसको सिंपल बोलते हैं टोटल कवरिंग डिस्टेंस। अभी हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो ये इसका भाई बहन वाला रिलेशन है। ये होता है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नाम से याद रखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है पोजीशन के साथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लेके रखता है ये। अगर तुम पार्क के 3 राउंड लगा रहे थे,
वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जा रहे थे, तो बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। चाहे आपने डिस्टेंस कितनी कवर करी थी, 1200। बट ये बोलता है अगर आपने कुछ चीज़ यहाँ शुरू करी और आप यहीं पर आ गए, तो दैट मीन्स ये आपका क्या है, सेम पॉइंट पे आ गए ना। तो ये बोलता है आपका u माइनस वी ज़ीरो हो गया। जहाँ पे आप पहले थे वहीं पे आप दोबारा आ गए, तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कुछ बनी ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है बेटा उस केस में ज़ीरो। तो ये सारे वर्ड्स मिलके हमें बताते हैं कि ऑब्जेक्ट की दुनिया में कैसे कैसे मूवमेंट होता है। आगे के सारे कॉन्सेप्ट बेटा इन्हीं वर्ड से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले आपको ये वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आगे बात करते हैं बेटा, आगे क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट के बिना मोशन डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अभी तो बताया था, यू कैन नॉट डिस्क्राइब मोशन विदाउट अ रेफरेंस पॉइंट। दैट मीन्स अगर आपको बताना है कि कोई चीज़ मोशन में है, तो उसके लिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है। तो बड़ा कॉन्सेप्ट जो समझना हमें ज़रूरी है वो क्या है बेटा, कि तुम कभी भी मोशन को बताओगे या डिस्क्राइब करोगे, तो तुम्हें उसके लिए एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट बताना ही पड़ेगा। बिना रेफरेंस पॉइंट के, बिना फिक्स्ड पॉइंट के आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब, किसी भी मतलब मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसको हम एक गेम से समझते हैं। देखो, सोचो तुम अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहे हो और वो पूछ रहा है कि तू कहाँ रहता है भाई, बता दे। अगर तुम सिर्फ इतना बोलोगे कि मैं मेन अगर आपको मेरे घर आना है तो मैं मूव कर रहा हूँ, तो उसे कुछ समझना आएगा ही नहीं। उसे बताना ही पड़ेगा कि किस पॉइंट से तुम मूव कर रहे हो। जैसे मैं अपने घर से 500 मीटर आगे आ गया हूँ, मैं अपने घर से 300 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, मैं अपने घर पे ही खड़ा हूँ, मैं अपने घर से लेफ़्ट में गया, मैं अपने घर से राइट में गया, तो आपको क्या बताना पड़ रहा है बेटा, एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ रहा है। बिना रेफरेंस पॉइंट के अगर आप बोलो अच्छा मैं 200 किलोमीटर आ गया, मैं लेफ़्ट में आ गया, मैं राइट में आ गया, तो उसको क्या पता चलेगा किसके लेफ़्ट में, किसके राइट में, कहाँ से 500, कहाँ से 200, कुछ नहीं समझ आएगा। तो मतलब अगर आप किसी को डायरेक्शन बताओगे या किसी को अगर आप कुछ भी बता रहे हो, तो आपको रेफरेंस पॉइंट उसको देना ही पड़ेगा। देखो आपकी बुक में ना एक नंबर लाइन वाला एग्जाम्पल है, राइट। सोचो एक व्हीकल सीधी ट्रैक पे चल रही है, एक व्हीकल है वो इसी सिंपल, एक आपको ट्रैक दिख रहा होगा, सिंपल लाइन इस पे चल रही है। हम एक पॉइंट को ओरिजिन ओ मान लेते हैं, ये आपका, अरे भैया मत करो, चेंज मत हो, वापस चलो, हाँ जी। जैसे हमने बोला एक पॉइंट बेटा ओ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, राइट। अब ओ के राइट साइड की सारी पोजीशन को पॉजिटिव होगा, ओ के राइट साइड वाला, थोड़ा सा गलत ले लिया बेटा, ये नहीं है ओ, ये है ओ, ज़ीरो वाला, सॉरी, ठीक है। ये बी पॉइंट नहीं है बेटा, ये कौन सा पॉइंट है, ये ज़ीरो पॉइंट है, ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ये गलत, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। अब ओ के राइट साइड की सारी पोजीशन आपको दिख रही है पॉजिटिव है, और ओ के लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होंगी सारी पोजीशन कैसी है बेटा, नेगेटिव है, राइट। तो ये तो आपने कार्टेशियन प्लेन में भी सीखते हो मैथ्स में। डायग्राम में पॉइंट बी जो ओरिजिन से कितना दूर है बेटा, ये पॉइंट बी बेटा, मैंने थोड़ा सा फिगर गलत बनाया, यहाँ है, ये कितना दूर है, +4 मीटर की पोजीशन पे है राइट साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव है, राइट। पॉइंट ए, ये क्या है बेटा, 20 किलोमीटर है, ये भी पॉजिटिव पोजीशन, इसकी पोजीशन पे है। तो हम क्या बता रहे हैं, ओरिजिन से 4 किलोमीटर, ओरिजिन से 20 किलोमीटर और भी दूर राइट साइड, अगर कोई पॉइंट ओरिजिन के लेफ्ट में जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, -10 मीटर, तो वो ओरिजिन से 10 मीटर लेफ्ट में हो जाएगा, मतलब लेफ्ट मतलब नेगेटिव। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा कि इन मोशन होने का क्या मतलब है, कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती रहती है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। एट रेस्ट के होने का क्या मतलब होता है, पोजीशन सेम रहती है।
अगर हम बोलते हैं ना रेस्ट में है, रेस्ट मतलब उसने अभी पोजीशन चेंज ही नहीं करी, वो अभी वहीं पर है, उसने अभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है, वो अभी सेम पोजीशन पे है। बट अगर हम बोल रहे हैं कि वो लेफ़्ट में आ गया, वो राइट में आ गया, वो +10 किलोमीटर -20 किलोमीटर, तो मतलब वहाँ पे हम बता रहे हैं कि उसने मूवमेंट शुरू कर दिया। तो किसी भी क्लॉक रीडिंग पे एक स्पेसिफिक पल पे ये दो रीडिंग के बीच जो टाइम इंटरवल होता है 0 या कुछ ड्यूरेशन होता है, ये बात आगे काम आएगी जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो मोशन सही तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए क्या लगता है, रेफरेंस पॉइंट लगता है। एक रेफरेंस पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा, मतलब ओरिजिन चूज़ करना पड़ता है। बिना इसके मोशन की हम बात ही नहीं कर सकते, मोशन ही गलत हो जाएगा। जैसे आप बोल रहे हो कोई मार्केट में कि मैं मेन आपके सोचो आपके कोई मेन रोड पे कोई बहुत फेमस शॉप हो, तो आप उसको रेफरेंस देते हो कि ये मेरा रेफरेंस है, इस रेफरेंस से लेफ़्ट आ जा, इस रेफरेंस से राइट आ जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर रहे हैं। तो बिना रेफरेंस पॉइंट के हम मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बस आपको यही समझा रहा है। आगे की बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एक पूरा एग्जाम्पल है। चलो अब इसको पूरे एग्जाम्पल से ही समझे, स्टेप बाय स्टेप। अब एक कार है, उसका पॉइंट क्या है बेटा, ओ। टाइम कितना है उसका, 0 सेकेंड से चलना शुरू किया, भैया अभी तो चला ही नहीं है, तो रेस्ट पे है, तो टाइम हमेशा 0 ही होगा। पहले 0 से वो बी तक पहुंचा, ये डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस बेटा क्या है, बी पॉइंट पे। ये है बेटा आपका 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर मतलब टाइम कितना लगा इसका यहाँ पे, 4 सेकेंड, या फिर 16 सेकेंड पे ये यहाँ पे पहुँच जाती है। अब ये फिर बी से कहाँ जाएगी बेटा, ए पे जाएगी। मतलब इसने अभी क्या किया बेटा, इसने अभी 60 किलोमीटर और कवर किया। टोटल तो 100 दिख रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ओरिजिन था, ये कार ने चलना शुरू किया, ये 20 मीटर, फिर 40 मीटर, इसने यहाँ तक 40 कवर कर लिया, पॉइंट बी पे पहुँची है। अब इसने जैसे ही आगे का कवर किया होगा, अब आगे कितना दोबारा कवर किया, तो देखो 20 और 40, 60 नहीं, 20 20 एंड 20, सो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का कितना रहा, 60। यहाँ लिखा 100 है, अगर हम 100 चेक करेंगे तो हम 0 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट अगर मैं 60 कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं 40 के रेफरेंस पे कर रही हूँ। एक सेकेंड बचा, राइट। तो पहले वो बी पॉइंट पे पहुंचा, फिर वो ए पॉइंट पे पहुंचा, पर ए पे कहाँ से पहुंचा, बी से लेके ए पे पहुंचने में उसको 60 मीटर का डिस्टेंस लगा, और कितने टाइम में पहुंच गया वो, 10 सेकेंड पे पहुंच गया। तो बेटा अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है मुझे। तो डिस्टेंस का मतलब भाई पहले उसने 40 किया, फिर उसने 60 किया, तो टोटल डिस्टेंस बन गया उसका कितना, 100। टोटल कितना बन गया बेटा उसका, 100 बन गया, राइट। अब सोचो जैसे तुम अपनी कार को ओडोमीटर देख रहे हो, वो हमेशा टोटल किलोमीटर दिखाता है, चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन में गए हो, वापस आने पे भी ओडोमीटर बदलता ही है, कम नहीं होता। तो यही डिस्टेंस का नेचर है। डिस्टेंस मतलब वो टोटल चीज़ें दिखा रहा है। अच्छा, आप यहाँ से 0 से ए पॉइंट पे गए तो आपने इतना कवर किया, ए से बी पे गए आपने इतना कवर किया, बी से सी पे गए आपने इतना कवर किया, सी से डी पे गए आपने इतना कवर किया। तो ये सब चीज़ें देखता है बेटा इस तरीके से, राइट। तो ये डिस्टेंस है जिसमें टोटल डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना कवर किया। अब डिस्प्लेसमेंट निकलता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा 0 से ए तक डायरेक्ट, 0 से ए तक डायरेक्ट देख रहे हैं बेटा, डायरेक्ट, बीच में कुछ नहीं देख रहे हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा इसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है बेटा यहाँ पे 100, राइट। तो सोचो जैसे तुम 0 से एक पिन लगाई और ए से दूसरी पिन लगाई, और फिर दोनों पिन्स के बीच एक सीधी लाइन खींच गई, तो वो सीधी लाइन ही बेटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। समझ लगा, आई होप सो आपको समझ लगा होगा। तो देखो मेन चीज़ क्या है, मेन बेटा ये होता है कि जो डिस्टेंस होती है वो आपकी एक्चुअल पाथ दिखाती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी शॉर्टेस्ट पाथ दिखाती है। डिस्टेंस जो होती है वो केवल नंबर देता है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं,
और ये नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी देता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी, ये याद रखना। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बेटा क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगा। इसका यूनिट मीटर होता है, इसका यूनिट भी मीटर होता है, ऐसा कुछ और बाकी चेंज इसमें बेटा नहीं है। यहाँ पे भी आप इसको एक बार दोबारा से देख सकते हो। टोटल पाथ, अगर मैं बोलूँ ये एग्ज़ाम में आता है बेटा, एग्ज़ाम में क्या आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक टेबल डिफरेंस आएगा। तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल कितना कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट देखता है आपने शॉर्टेस्ट कितना कवर किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल तभी होगा जब ऑब्जेक्ट एक ही सीधी लाइन में आएगा, बिना डायरेक्शन बदले, बिना मूव किए। जैसे ही ऑब्जेक्ट अपना रास्ता बदल देता है, या कोई टर्न ले लेता है, या वापस जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो जाती है, ये याद रखना। ओके, तो एग्ज़ाम में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते, यही पूछ सकते हैं। तो देखो हम बात करते हैं अब इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में। जो भी एक्चुअल पाथ कवर हुआ, उसकी टोटल लेंथ डिस्टेंस, पोजीशन में सिर्फ नेट चेंज स्टार्टिंग से केवल एंडिंग तक, वो डिस्प्लेसमेंट। राइट, अब बात करते हैं क्वांटिटी। तो मैंने अभी बताया था ये केवल स्केलर होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब होता है बेटा, कभी आपने सुना होगा स्केलर स्केलर बोल रहे हैं, क्या मतलब है? स्केलर मतलब एक ही नंबर है। जैसे मैंने बोला 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, नंबर ही तो है, उसको बोलते हैं बेटा स्केलर। बट अगर मैं बोलूँ 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, दैट मीन्स वो वेक्टर बन जाता है कि मैं डायरेक्शन भी दे रही हूँ साथ में। साइन, मैंने बोला ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकता है। जितना भी घूमना फिरना हुआ, जितना भी रास्ता कवर किया, वो सब काउंट होगा। लेफ़्ट जाना, राइट जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, इधर जाना, उधर जाना, सब कुछ मिला के जो कवर होगा वो डिस्टेंस। ये सब कुछ नहीं कवर करता, केवल इनिशियल और फाइनल लेता है, इनिशियल और फाइनल लेता है, दैट्स इट। इसकी जो वैल्यू आती है बेटा, जो बताई थी मैंने, डिस्टेंस ज़्यादा आएगी डिस्प्लेसमेंट से, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम आएगा डिस्टेंस से, उल्टा ही है। ये भी मीटर में कैलकुलेट होता है बेटा, ये भी मीटर में कैलकुलेट होता है। अब एक और एग्जांपल देखें। सोचो तुम्हारा स्कूल सीधे रास्ते से घर से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन तुम स्कूल जाते वक्त एक फ्रेंड के घर पे भी चले गए रास्ते में। उस वजह से तुम्हारा एक्चुअल पाथ ना 2 किलोमीटर की जगह 2.5 बन गया। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेंड के घर पे आप गए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ 2.5, जो तुमने एक्चुअली चला। बट डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा 2 किलोमीटर, क्योंकि स्कूल से सीधा डिस्टेंस कितना था, 2 किलोमीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है। देखो, डिस्प्लेसमेंट 2 आया, डिस्टेंस ज़्यादा आया, क्योंकि तुम एक सीधी लाइन में नहीं गए, तुमने थोड़ा सा घूम गए। अगर कोई चीज़ सीधी लाइन में आएगी तो वो डिस्प्लेसमेंट, और इधर उधर घूम के आएगी तो वो डिस्टेंस, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो डिस्टेंस हम डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा, कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, तो आप कब बोल सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गए? कब बोल सकते हैं? एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। हम ये सब तभी बोल सकते हैं जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी लाइन में और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, बिना कहीं मुड़े। आपने अपने पॉइंट ए से शुरू किया था, पॉइंट बी तक पहुंच गए, दैट्स इट। तो यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आप कहीं मुड़े ही नहीं एक्स्ट्रा, और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कुछ और निकाल ही नहीं सकते। तो इसी कंडीशन पे केवल आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ओके, क्लियर? आगे देखते हैं। एक एक्टिविटी आपकी नई बुक में, बॉल ऊपर को फेंकने वाली। इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये एक्टिविटी देखो आपके कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर कर देगी, ध्यान से समझना। पर देखो, पहले सीन देखो। तुम एक बॉल अपने हाथ से सीधा ऊपर फेंकते हो। एक बॉल थी, इस बॉल को आपने सीधा क्या करा बेटा, ऊपर की तरफ फेंका। फेंका, वो ऊपर जाती है और किसी एक पॉइंट पे रुक जाएगी, किसी एक पॉइंट पे तो रुकी जाएगी, और वहाँ से जहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, 0, और फिर वो वापस नीचे गिरती है सीधा तुम्हारे हाथ में या इधर उधर या ज़मीन पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले पोजीशन क्या थी, 0। बॉल तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अभी अभी आपने फेंकी नहीं है,
अभी बॉल आपके हाथ में ही थी, तो डिस्टेंस कवर हुआ क्या? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है अभी? 0। अब बॉल बेटा एक पॉइंट ए पे पहुंच गई, बॉल ऊपर जा रही है, 40 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच गई। कहाँ पे पहुंच गई बेटा ये? 40 किलोमीटर की हाइट पे। तो देखो अभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट डिस्टेंस के लिए हम खाली बोल रहे हैं 40 और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बोल रहे हैं 40 के साथ साथ अप भी है, ऊपर भी है। अब बेटा ये सी पॉइंट पे भी पहुंची थी। अच्छा लौटते हुए बात करेंगे सी की। अभी हम देखते हैं बी पे पहुंची, ए के बाद बी तो आता है, मैम कैसी बात कर रहे हो। टॉप पे पहुंच गई, तो बॉल अपनी सबसे ऊपर वाली स्टेप पे पहुंच गई 140। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया? 140 और डिस्प्लेसमेंट भी कितना आया? 140 पर अप डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन है। अब बेटा ये फॉल करने लग गई, अब ये नीचे आ गई सी पॉइंट पे, बॉल वापस नीचे आ रही है, अब 60 किलोमीटर की हाइट पे है। अगर मैं नीचे से उसकी हाइट देखूं तो वो 80 किलोमीटर है। कितना है नीचे से? 80 किलोमीटर, राइट। तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई देखो। अभी इसकी टोटल डिस्टेंस पे हमने 0 भी काउंट किया, 40 भी काउंट किया, 140 भी काउंट किया और टोटल जाके बन गई ये 200। इन सबको ऐड कर दिया, 140 प्लस 40 प्लस 0 कितना आया? 200। बट ये नहीं है बेटा डिस्प्लेसमेंट, नीचे से ऊपर शॉर्टेस्ट देखो खाली 80, तो वो खाली 80 ले रहा है। अब बेटा ये बिल्कुल लैंड पे आ गई 0 पे, तो बॉल तो वापस आ गई, पर देखो अब इसने इन सबको ऐड कर दिया डिस्टेंस में, कितना बन गया टोटल? 280। बट डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया? 0। क्यों? क्योंकि जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आ गई। अगर इसको ना रुक के दोबारा सुनना, आपका ना इससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये समझ लिया 0 से बी तक 150 कैसे था, 140 कैसे था, सॉरी 140 कैसे था, टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला। तो बॉल ने टोटल 280 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करी है, ऊपर नीचे मिलाकर। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुआ? क्योंकि बॉल वापस अपनी जगह पे आ गई थी जहाँ से फेंकी थी, स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन सेम हो गई, इसीलिए उसका आंसर आया बेटा 0। तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हमेशा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पे कम या बराबर होती रहती है। दोनों बराबर केवल तभी हुए जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में थे। खुद ही देख लो, 0 0 40 40, 0 0 40 40 140 140, यहाँ तक तो वो सेम चल रहे थे क्योंकि उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम आ रहा था। बट जैसे ही उसका वो वापस आने लगा तो वो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट में नहीं कर रहा था उसको, राइट। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा पढ़ना, अगर समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इसी तरीके से सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जैसे एक बॉल नीचे से फेंकी, फिर वो ए पॉइंट पे आ गई, उसकी डिस्टेंस इतनी है, वो बी पे आ गई, ये इतनी है। तो अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। एक लास्ट स्लाइड पढ़ते हैं बेटा, ये वाली नहीं, ये हम बाद में करेंगे क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, स्पीड वेलोसिटी और एसेलरेशन वाला। पहले आप पार्ट 1 तक ही ख़त्म करके रखना। अभी आप केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस और ये सभी चीज़ें अपने अपने माइंड में क्लियर करो, फिर नेक्स्ट वाले में हम स्पीड वेलोसिटी एसेलरेशन इसको समझेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा।